कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट कैंसर। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर दैट यू आर अट्रैक्टिंग ह्यूज ग्रोथ। एक्चुअली हायरोफेंट है, एम्प्रेस है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। आई वुड से पहले से काफ़ी बेटर एनर्जीज़ की तरफ आप जा रहे हो। यू आर होपिंग फॉर दिस ग्रोथ। ओके, एम्प्रेस इज़ इन योर होप्स एंड फियर। तो मेल फीमेल डजेंट मैटर, किसी प्रकार का आप ग्रोथ चाह रहे हैं अपने लाइफ में। बिजनेस ग्रोथ, हेल्थ ग्रोथ, एज ए मदर ग्रोथ, एज ए फादर ग्रोथ, मैरिज में ग्रोथ, पैसे में ग्रोथ, ओके, बच्चों का ग्रोथ, या फिर एक रिलेशनशिप में पैशन, इंटीमेसी, नए आइडियाज़, नया जोश, जान भरने का इच्छा, ऐसा। एंड कोई कंपनी में डेडिकेटेड होना, स्पिरिचुअल वर्क, स्पिरिचुअल साइड की तरफ भी आप कुछ लोग जाएंगे। एंड जैसे कि कमिटमेंट, किसी प्रकार किसी काम के लिए डेडिकेटेड होना, कमिटेड होना, दैट्स कमिंग अंडर योर सिचुएशन कैंसर। सो कुछ बड़ा प्रॉमिस और इसको क्या बोलते हैं, वाउज, जो हम अपने साथी के साथ करते हैं या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके करते हैं कि नाउ वी गिव आवर फुल टाइम टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर खुद का ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन होना कुछ काम के लिए। इट इज़ मोर ऑफ अ मैक्सिमम लोगों के लिए इट इज़ गेटिंग डेडिकेटेड फॉर सम वर्क। स्टडी हो सकता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है, जॉब में कुछ नया काम, नया कुछ आप पढ़ाई कर रहे हो, बिकॉज पेज ऑफ सोर्स इज़ योर एनर्जी जो आप हायरोफेंट को देखे जा रहे हो। इट इज़ लाइक कि आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्यूरोसिटी है कि ये जो सेटअप है ये मेरे लिए है क्या लाइफ में, ये सेटअप कौन सा सेटअप ऑर्गेनाइज्ड होने से मेरा ये ग्रोथ आने वाला है। क्या ये कोई नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है, क्या ये कोई डिसिप्लिन मेरे लाइफ में लानी है, क्या ये कोई किसी मेंटोर का मुझे बात सुनना है पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ है, या फिर खुद मेंटोर बनना टुवर्ड्स दैट। अगर आप कोचिंग बिजनेस में जाना चाहते हो दैट्स ऑल्सो फाइन। योर वर्ड्स, कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा ठीक होगा एंड इट विल ठीक होगा। से पेज का है एनर्जी, सो कम्युनिकेशन, क्यूरोसिटी, ये सारा चीज़ अभी आपका थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाएगा अक्टूबर मंथ में। सो कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, दिमाग का अगर आपको कुछ काम करना है, रिसर्च है, तो फिर डेफिनेटली मुझे दिख रहा है किसी चीज़ के ऊपर आप काफ़ी डेडिकेटली उसमें फोकस करने वाले हो। एंड स्पिरिचुअल वर्क, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सब में भी आपका झुकाव रहने वाला है। वाई? क्योंकि आप चाहते हैं ग्रोथ चाहते हैं अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में, लेकिन उस वजह से वो आपको सीधा नहीं जाके बैक में भी, बैक जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका शैडो वर्क है, वो भी आप किए जा रहे हो। सो मुझे दिखाई दे रहा है गेटिंग डेडिकेटेड। एंड अगर आप मैरिज चाहते हो इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। मैरिज सेटअप में डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर ही आपका रहने वाला है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स है आपके एनवायरनमेंट में कैंसर। सो एनवायरनमेंट आपको बोलेगा कि इस तरफ चलो, आपको एक आइडिया देगा, आपको नया जोश देगा कि इस तरफ आगे बढ़ो, देयर इज़ दिस ग्रोथ। जैसे कि मैंने कहा, एक रिलेशनशिप में कंसीविंग ऑफ चाइल्ड भी हो सकता है। एम्प्रेस, शी इज़ अ प्रेग्नेंट वुमन। यहाँ पे पेजेस के बहुत सारे कार्ड्स है, हायरोफेंट है, मैरिज, चिल्ड्रन, कंसीविंग ऑफ चाइल्ड, ये सब तो है ही, बहुत मैक्सिमम लोग के लिए ये रहने वाला है। एंड प्रोफेशनली आई सी दैट सम काइंड ऑफ आइडियाज़ जो भी आप कंसीव करते हैं अपने दिमाग में, उसका फ्रूटफुल आउटकम होने वाला है इस महीने। सो बहुत लोग, बहुत सारे कैंसर्स जो है वो अपने करियर में फोकस करने वाले हैं, अपने हॉबीज़ में। ये दिस इज़ फायरी एनर्जी, तो आपका जिम, योगा, फिजिकल वर्कआउट, डांसिंग, ऐसा कुछ अगर हॉबी है तो वो आप फुलफिल करने वाले हैं, बहुत अच्छा उसमें आगे जाने वाले हैं। बट आपका जो एनर्जी है, पेज है, तो ये आप बहुत ही ज़ीरो लेवल से दोबारा शुरू कर रहे हैं। ये कुछ नया काम या नया इंटरेस्ट या फिर रीविजिटिंग योर इच्छाज जो है वो आप ज़ीरो लेवल से शुरू करने वाला है। यू आर नॉट रेडी एज अ किंग, यू आर जस्ट इन द बेसिक लेवल राइट नाउ।
तो दैट्स गुड एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको जस्टिस, बैलेंसिंग ऑफ लाइफ आप कर पाओगे अभी अक्टूबर एंड नवंबर में। अगर आप चाहते हैं कि आपने कहीं मेहनत किया है उसका रेम्यूनरेशन मिले, तो वो आपको रिकॉग्निशन, रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। ईदर यू आर जस्टिफाइंग समवन एल्सेस एक्शन इन योर लाइफ। एक मुझे पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस आप बनाते हुए बाय अक्टूबर एंड दिखाई दे रहा है, नॉट इन द स्टार्टिंग। ओके, अक्टूबर एंड आप बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स और तो रिसीविंग सम काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, फिनेंशियल हेल्प अगर चाहिए वो मिलने वाला है। काम में आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए थ्रू सैलरी इंक्रीमेंट या फिर रिकॉग्निशन या फिर नया कोई काम मिलना, वेदर इट्स इन बिजनेस और इन जॉब, ये सारा मुझे नज़र आ रहा है। सो दिस मंथ इज़ क्वाइट गुड, बट ऐसा नहीं कि आप पीएचडी कर ले रहे हो, आप क्लास 10 के बाद 12 फिर ऐसे करके जो पीएचडी होता है ना लोअर लेवल से शुरू करके, दैट्स गोइंग टू हैपन राइट नाउ। एंड ट्रस्ट मी कैंसर, एनी न्यू अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गेटिंग, जो आपके लाइफ में आ रहा है, चाहे वो प्यार हो, प्रोफेशन हो, पढ़ाई हो, उसमें आप इन्वेस्ट करें, बिकॉज ये दिख रहे हैं पेजेस, बट इसी से आपका दरवाज़ा खुलने वाला है। सो कुछ नया काम, प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट्स, अगर आप बिजनेस में हैं एंड आप एक पर्टिकुलर टाइप का काम करते हैं, क्लाइंट उस पर्टिकुलर टाइप का नहीं आके आपको क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे X नहीं X+Y चाहिए, तो ज़रूर कस्टमाइज करें अपने प्रोडक्ट को एंड सर्विसेज को एंड गो अहेड। सो रोमांस इज़ ऑन द वे, रोमांस आपको मिल जाएगा आपके लाइफ के फेज़ के हिसाब से। Forgiving yourself and forgiving others around you will benefit you. Hierophant and Empress है, so being dedicated to something, आपके लाइफ के, आपके खुद के पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझेंगे तो जाके आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। एंड ट्रस्ट दैट, ओके। सो एंड सिचुएशन, करंट सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव, यू आर आस्क्ड टू रिमेन पॉजिटिव। अगर आप हेल्थ इश्यूज़ है विद द पेज ऑफ ऑन, अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ है वो धीरे धीरे सुधरना शुरू करेंगे एंड अचानक से ड्रास्टिकली विद इन 1 मंथ आप काफ़ी ग्रोथ करने वाले हैं। पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो अभी ये चल रहा है या फिर ख़त्म हो चुका है। यू हैव बीन ओवर थिंकिंग ऑन अ सिचुएशन, कुछ एंजाइटी, रात का नींद उड़ना, ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस दैट यू आर नॉट मीटिंग। जो आपके एक्सपेक्टेशंस थे वो आप मीट नहीं कर पा रहे थे, तो उसका कुछ एंजाइटी तो रहा है, बट नाउ देयर इज़ लाइक ह्यूज लेसन्स दैट यू आर लर्निंग एंड न्यू चैप्टर्स आर ओपनिंग इन योर लाइफ। चैलेंजेस जो है वो आप आराम से उसको डिफेंड कर पाओगे। आप जिस भी चीज़ के लिए खड़े हैं, अपने ओपिनियन है, काम है, रिलेशनशिप है, आप जो मत के लिए खड़े हैं वो सही है, तो आपके challenges भी with the 7 of Wands I see that you would be able to control the challenges or the difficulties in your personal life, professional life, health है, wealth है, प्यार है, दया है, उसमें तो उतार चढ़ाव रही है। 9 of Swords है, 7 of Wands है, उतार चढ़ाव रही है, बट दिस इज जस्ट टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग। हायरोफेंट एंड एम्प्रेस, ये आपके लाइफ लेसन्स है जो अभी आप सीख रहे हैं। दोबारा रिबिल्ड करना अपने आप को, डिसिप्लिन में लाइफ को लाना, एंड देन ये छोटी छोटी और नई चीज़ें, चैप्टर्स आपके लाइफ में ऐड होना। काम के लिए आपका मुझे दिखाई दे रहा है पैसेस की, आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम, एनर्जी, पैसा ज़रूर बचा के रखें। ये आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगा, ये आपको सिक्योर्ड फील कराएगा, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। एंड आपके अगर कुछ हेल्थ का क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, लव क्राइसिस है, तो आप डिवाइन से प्रे करें एंड मिराकल्स होते हैं, और आपको उसमें मिराकल्स में इस महीने यकीन रखने को कहा जा रहा है। सो फाइनेंशियल, अगर आप कोई करंट से जा रहे हैं, मतलब हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन है, या फिर EMIs चल रहे हैं, लोन्स चल रहे हैं, आप अपने लिए कुछ बचा नहीं पा रहे, तो सिर्फ हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलेगा। हार्ड वर्क तो है, हम मटेरियल वर्ल्ड में जो अपना हार्ड वर्क डालते हैं, बट आपको डिवाइन से भी अलाइन होने को कहा जा रहा है। डिवाइन गाइडेंस जब आएगा तो ही आप, डिवाइन ब्लेसिंग्स जब आएगा तो ही आपकी किस्मत चमकेगी, जो कि अक्टूबर मंथ हो सकता है। सो प्रे टू गॉड, यानी कि हमारे हाथ से हम सोचते हैं कि लाइफ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हमसे भी बड़ा एक कंट्रोलर बैठा हुआ है। सो अलाइन टू हिज एनर्जी एंड देन आप देखें कि कितना फास्ट आपका लाइफ आगे मूव होने वाला है। सो आपका जो लव लाइफ है वो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि आपके पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहने वाली है। आपका जो तालमेल है, जो क्या बोलते हैं, वाइब्स है,
वो सारा काफ़ी लॉक रहने वाला है, इंटरलॉक होने वाला है। अगर आप इंगेजमेंट चाहते हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं, सो इट्स टेलिंग दैट इट्स हायर लेवल ऑफ राइट्स एंड कमिटमेंट। एक दूसरे को आप खुश रखने की कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, वो अपना हक अदा करेंगे। अगर वो थोड़ा सा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी से दूर जा रहे थे, तो दे विल ट्राई टू फुलफिल ऑल योर नीड्स दिस टाइम। सो अ गुड बॉन्ड आई कैन सी बिटवीन बोथ ऑफ यू। यहाँ पे मुझे आपका जो एफर्मेशन है इस मंथ का दिखाई दे रहा है, आई प्राउडली रिवॉर्ड माई सेल्फ फॉर माई अचीवमेंट एंड does attract more and more success। आप अपने जो पास्ट के जो अचीवमेंट्स हैं, फाइनेंशियली, करियर वाइज, पढ़ाई वाइज, रिलेशनशिप वाइज, उसको बहुत ही प्राउडनेस की तरह से देखिए, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर ऑफ सेम काइंड ऑफ सक्सेस टुवर्ड्स यू। अगर आपकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके वर्क एरिया को किसी में फ़ायदा हुआ है, उसको याद ज़्यादा करें। आपने कहीं अपने पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली को सपोर्ट किया, उसको आप ज़्यादा याद करें। सो फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। So that's what I have for you right now, Cancer. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.